क्या आम आदमी पार्टी अब अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है? क्या अरविंद केजरीवाल की आपकी कहानी अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है? क्या केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये सवाल केवल फिजाओं में तैर नहीं रहे, बल्कि अब दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका ने पूरे देश में खलबली मचा दी है, क्योंकि याचिका के जरिए आम आदमी पार्टी को लेकर जो मांग की गई है, उसके बाद देश की सियासत में भूकंप आ गया है और एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि याचिका में सीधे आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई, वो भी तब जब सामने पंजाब और गोवा का विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर अरविंद केजरीवाल पर इतना बड़ा संकट क्यों मंडरा रहा है। क्या केजरीवाल को कोई बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है और आने वाला समय क्या आम आदमी पार्टी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साबित होगा? दिल्ली में हो गया बड़ा खेल, हाईकोर्ट में याचिका से सनसनी, केजरीवाल पर होगा तगड़ा एक्शन, पंजाब चुनाव से पहले आप साफ। मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस और उससे जुड़े कोर्ट विवादों से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि आप नेताओं ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया और सोशल मीडिया पर कोर्ट की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की कि चुनाव आयोग आपकी मान्यता रद्द करे और पार्टी के बड़े नेताओं को भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया कि आप नेताओं का कथित आचरण हाईकोर्ट के अधिकार और गरिमा को कम करता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों के उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि भारत में किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करना इतना आसान नहीं है। चुनाव आयोग के पास यह शक्ति जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम परिस्थितियों में होता है। ऐसे मामलों में सिर्फ आरोप लगाना ही काफी नहीं होता, बल्कि गंभीर संवैधानिक उल्लंघन साबित करना भी जरूरी है, जिसमें कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों की भूमिका अहम होती है। सिर्फ पीआईएल दाखिल होने से किसी नेता की सदस्यता या चुनाव लड़ने का अधिकार तुरंत खत्म नहीं होता। इसके लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें कोर्ट आरोपों पर गंभीर आधार देखती है। याचिका में मांग की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के मद्देनजर लोक अधिनियम, जो प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1951 की धारा 29A(5) के उल्लंघन की जांच की बात की जा रही है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की भी लंबी प्रक्रिया चलती है। अंतिम फैसला कानूनी जांच और सुनवाई के बाद ही होता है। ऐसी स्थिति भ्रष्टाचार या जनप्रतिनिधित्व कानून के स्पष्ट उल्लंघन के मामलों में लागू होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शर्त पर रजिस्ट्रेशन देता है। याचिका में बयान किया गया है कि कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का कथित व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 29A(5) के प्रावधान का साफ साफ उल्लंघन हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करना बेहद गंभीर और जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए मजबूत कानूनी आधार और चुनाव आयोग की डिटेल जांच की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 169 चुनाव से संबंधित है। इसके जरिए ये दो मुख्य शब्द उम्मीदवार और चुनावी अधिकार को परिभाषित करती है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 171 भी चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने के अपराध से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव की निष्पक्षता और वोटरों के स्वतंत्र अधिकारों की रक्षा करना है।
केजरीवाल सिसोदिया को हाईकोर्ट से नोटिस। हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और पार्टी के दूसरे नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दूसरे नेताओं से जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के खिलाफ उनके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सवाल किए। आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने इन नेताओं को जस्टिस शर्मा के द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए स्वतः संज्ञान अवमानना मामले में नोटिस जारी किया। इसके साथ ही उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है। आपको बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया और आपके बड़े नेताओं के खिलाफ आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने जोर देकर कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपने कानूनी उपायों को अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बदनामी का एक सोचा समझा अभियान चलाया और यह साफ किया कि सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अब कोई दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने उन लोगों के कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई जिन पर अवमानना का आरोप है। इन पोस्ट में उन पर राजनीतिक निष्ठा और जुड़ाव रखने का आरोप लगाया गया और कथित तौर पर वाराणसी के शिक्षण संस्थान में दिए गए उनके भाषण का एक गुमराह करने वाला एडिट किया हुआ वीडियो पोस्ट करके उन्हें निशाना बनाया गया। चक्रव्यूह में बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर से गुजर रही है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और नेताओं पर बढ़ता कानूनी दबाव पार्टी की छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में आप की मान्यता रद्द करने और केजरीवाल, सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, जिसके बाद सियासी हलचल बढ़ी है। दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेता धीरे धीरे पार्टी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। नेताओं के घरों पर छापे, कोर्ट केस और सोशल मीडिया विवादों ने विपक्ष को आप पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। दिल्ली मॉडल की जो चमक केजरीवाल पूरी दुनिया में बिखेर रहे थे वो फीकी पड़ चुकी है और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी ईमानदार राजनीतिक छवि को पूरी तरह से चोट पहुंचाई है। ऐसे वक्त में पंजाब और गोवा के आने वाले विधानसभा चुनाव आपके लिए अग्नि परीक्षा साबित होंगे। अगर पार्टी वहां मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि केजरीवाल अब भी आपका सबसे बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन पार्टी लगातार संकट में घिरती जा रही है और भविष्य पर कई बड़े सवाल हो रहे हैं। हाल के दिनों में राघव चड्ढा जैसे लोकप्रिय नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। उनके साथ कई राज्यसभा सांसद ने भी आम आदमी पार्टी से बगावत कर दी और पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। पंजाब चुनाव से पहले, गोवा चुनाव से पहले जिस तरीके से दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया, आपके तमाम बड़े नेताओं पर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसने पार्टी की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और अब अरविंद केजरीवाल के लिए हर तरफ से चुनौती बढ़ गई है। एक और जनता का जवाब देना है, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी में मामला पहुंच गया है और तीसरी तरफ पार्टी की छवि लगातार कमजोर होती जा रही है। जिस तरीके से नेताओं में फूट देखने को मिल रहा है, पंजाब में भगवंत मान के भाई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ पंजाब में ही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आप कानूनी पचड़े में पड़ रही है और सामाजिक जो उसका आधार कमजोर होता जा रहा है, उसने अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, अगर इसमें केजरीवाल, सिसोदिया के खिलाफ फैसला आता है तो यह तय मानकर चलिए आने वाले दिनों में आम आदमी की पार्टी की राजनीति पर पूर्ण विराम लग सकता है। अगर पार्टी की मान्यता रद्द होती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं और यहां से पार्टी का रिवाइवल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। हालांकि ये सब होगा या नहीं, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से केजरीवाल मामले में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उसने चुनाव से पहले पार्टी को बहुत बड़े मुसीबत में डाल दिया है
और केजरीवाल के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है। वो फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के साथ क्या होता है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।